जय हिंद। बच्चों, आज आप लोगों के सामने मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आए हैं और यह सेंसिटिव टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है। आज आप लोगों को ये भी लगा होगा कि हमने अपना लेक्चर स्टार्ट जो किया वो जय हिंद से क्यों किया, आज हम ये बैच इंडिया वाला क्यों लगा के बैठे हैं। तो इसलिए आज हम ऐसा किए हैं क्योंकि आज जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस पर हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। और आज हम भारत के सफ़ेद आंचल पर सफ़ेदों के द्वारा जो काले दाग लगाए गए थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज तक विश्व में इससे बड़ा कोई नरसंहार नहीं हुआ। एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो भूतो न भविष्यति वाली बात है। ना आज तक इससे बड़ी कोई घटना हुई थी, ना शायद भारत के इतिहास में इससे कोई निर्घिन घटना कभी होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ठीक है ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, क्या हुआ था, क्या क्या किए थे अंग्रेज़ों ने, ठीक है ना। गोरे ने हमारे सफ़ेद आंचल पर, हमारी माँ की सफ़ेद आंचल पर क्या दाग लगाए थे, उन सभी के बारे में क्या करने वाले हैं, अब आज बात करने वाले हैं। जय हिंद एक बार फिर, और हम शुरू करने वाले हैं अपने टॉपिक। तो जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्यों हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और किचलू ने दोनों मिलकर एक विशाल सभा का आयोजन किया था। और यह सभा का आयोजन बुलाया गया था जालियांवाला बाग में। और जालियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर में स्थित था और है भी, तो उसमें बैसाखी के दिन यह आयोजन रखा गया था। जब बैसाखी के दिन लगभग 25,000 से अधिक हमारे वीर सेनानी वहाँ पर अंग्रेज़ों के विरोध में इकट्ठा हुए तो इसकी भनक क्रूर ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को मिला। मतलब जब हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और किचलू की अध्यक्षता में इस सभा का आयोजन बुलाने की बात रखी गई थी तो हमारे ही कोई मतलब दुश्मन इसकी सूचना ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को दे दिया। और जैसे ही ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को यह सूचना मिली तो इस सूचना के खिलाफ जाकर और सत्यपाल और किचलू दोनों को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। और जैसे ही सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट किया तो यह काम किया जैसे आग में हम घी देंगे तो कैसे होगा कि आग और भड़क उठेगी। उसी तरह से जैसे ही सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट किया गया तो यह स्वतंत्रता की आग और भड़क गई, यह क्रांति की आग और भड़क गई और रॉलेट एक्ट के विरोध में और भयंकर आक्रोश हमारे जनता के बीच में फैल गया। और इसके विरोध में 25,000 से अधिक सेनानी जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए। यह क्रूर शासक, यह क्रूर ब्रिगेडियर जो पंजाब में नियुक्त हुआ था, पंजाब के अमृतसर में नियुक्त हुआ था, यह बहुत ही खतरनाक और क्रूर था। क्रूरता की सीमा इतनी हो गई थी कि इसके डर से वहाँ का अमृतसर का बच्चा कांपता था। लेकिन हमारे वीर के सीने में भी हिंदुस्तान की खून बहता था और वो हिंदुस्तान का खून इतना कड़क और गर्म था कि उस ब्रिगेडियर को भी हिलना पड़ा, डरना पड़ा और मरना पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीर क्रांतिकारी जैसे ही पहुँचे तो एक आदेश दिए फायर। और फायर करते ही लगभग 1650 राउंड गोली चली। 1650 राउंड एक बार जैसे ही आदेश मिला ब्रिगेडियर जनरल ओडायर का तो उस तरह से ही 1650 राउंड गोलियां चली। और 1650 राउंड गोलियां चलने के कारण लगभग 3,000 से अधिक आदमियों की मृत्यु हो गई। 3,000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई। भारत के 3,000 वीरों की मृत्यु हो गई। भारत माता के 3,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। और बस एक झटके में 1650 यानी कि माने 1650 राउंड गोलियां चली। सोच सकते हैं कि कितना आदमी मरा होगा। बस उस सभा में जो 25,000 से अधिक आदमी उपस्थित हुए थे उसके लिए कोई रास्ता खुला नहीं था। और जैसे ही ब्रिगेडियर आए थे तो उस जालियांवाला
बाग जो चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा हुआ था, उसका बस एक 4 फीट का रास्ता था उससे निकलने और आने जाने का। उसको भी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने तोप लगाकर पहले तो गेट बंद किए और उसके आगे में तोप रख दिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता उस गेट अगर तोड़ भी दे तो तोप के कारण वो क्या कर सके, क्रांतिकारी भाग नहीं सके। यानी क्रूरता की सीमा पार कर चुके थे ब्रिगेडियर। और इस नरसंहार की स्थिति इस तरह से हुई कि हमारे वीर को भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था और हमारे वीर भी बहुत क्रांतिकारी थे। वो अपने पीठ पर गोली खाना नहीं चाहते थे, सीने पर गोली खाना चाहते थे। और इस तरह से जब हमारे वीर दीवाल को फांग कर जाना चाहते थे उस पार, तो दीवाल भी इतनी ऊंची थी कि हमारे वीर वहाँ से भी नहीं भाग पा रहे थे। तो वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं में लगभग 120 से अधिक लोग कूद गए, ताकि कम से कम इस अंग्रेज अगर मरना भी है, जैसे महाभारत अगर आप देखे होइएगा या फिर रामायण देखे होइएगा, तो पापी मरना भी चाहता है तो राम और कृष्ण के हाथ से मरना चाहता है, ताकि क्या हो कि उद्धार हो जाए। लेकिन हमारे वीर क्रांतिकारी उस अंग्रेज के गोलियों से नहीं मरना चाहते थे। क्यों नहीं मरना चाहते थे? क्योंकि अगर उस पापी के हाथ से मरेंगे तो हो सकता है कि हमें भगवान के शरण में जगह भी ना मिले। तो इसीलिए वह वीर शहीदी कुआं में, जिस कुएं का नाम अब शहीदी कुआं पड़ गया है, उस कुएं में लगभग 120 से अधिक बच्चे, बाल, महिला कूद कर जान दे दिए। जनरल ओडायर क्या था? वहाँ का गवर्नर था। मैंने अमृतसर का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर कौन था? तो जनरल ओडायर। स्लाइट डिफरेंस है। जनरल ओडायर ये क्या था? वहाँ का गवर्नर। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ब्रिगेडियर जनरल ओडायर। पापी को बचाना भी बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है ना। और इस ब्रिगेडियर जनरल डायर जो नरसंहार में गोली चलाने का आदेश दिया था, इसको बचाने का काम कौन किया था? तो जनरल ओडायर। यह गवर्नर थे उस समय और इन्हीं के आदेश पर वो ब्रिगेडियर जनरल ओडायर बचा था, ठीक है ना। तो जैसे इनको बचाया गया था तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे वीर क्रांतिकारी थे, और उस क्रांतिकारी में से एक बच्चा भी वहाँ पर था जो अंग्रेज के गोलियों से क्या हुआ तो बच गया। और उस अंग्रेज के गोलियों से बचने के बाद जब वो अपने आँखों से उस सभी तरह की घटनाओं को देखा, तो वहीं पर वो उन्होंने प्रण किया कि इस हत्याकांड का क्या करेंगे तो बदला लेंगे। और उन्होंने उस समय ही प्रण कर लिया कि जब तक हमारा यह प्रण पूरा नहीं होगा तब तक हम अपना सांस भी नहीं त्यागेंगे। बच्चा बहुत गरीब था, माँ और पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। थोड़ा बड़ा हुए तो उनका भाई भी मर चुका था और उन्हें उस अंग्रेज से बदला भी लेना था। इससे जनरल ओडायर जो ब्रिगेडियर जनरल डायर को बचाया था, किस्मत ऐसा देखिए कि ब्रिगेडियर जनरल ओडायर किसी बीमारी के कारण 1927 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ब्रिगेडियर जो गोली चलाने का आदेश दिए थे उनका नाम था ब्रिगेडियर जनरल डायर, और वही ब्रिगेडियर जनरल डायर ने की मृत्यु हो गई थी कि कैसे? तो एक बीमारी के कारण। तो उसकी तो हत्या नहीं कर पाए हमारे उधम सिंह, लेकिन वो बच्चा उधम सिंह ने ठान लिया था कि हम कम से कम इसको ज़रूर हम मर्डर करेंगे, उसका ज़रूर हम हत्या करेंगे। और इसके लिए उन्होंने उस जालियांवाला बाग से ही ऐसा प्रण कर लिया कि हमें उसको किसी भी कीमत पे उसका वध करना ही करना है। और आपको उनकी स्थिति तो हम बता ही चुके हैं कि माँ और पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था उधम सिंह का, एक भाई थे वो भी मर चुका था। तो उनको ये भी अब सोचना पड़ा कि अब हम इंग्लैंड कैसे जाएंगे, क्योंकि इस दोनों व्यक्तियों को भारत से निकाल दिया गया था। इसलिए निकाल दिया गया था, इसका पद उन्नति किया गया था। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड का ये दोनों अंजाम दिए थे, जनरल ओडायर और ब्रिगेडियर जनरल डायर दोनों ने मिलकर जब इसका अंजाम दिए थे तो इसका पद उन्नति हुआ था, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ था। और ये क्रूर तो इतना भयंकर क्रूर था ब्रिगेडियर जनरल ओडायर कि जब जालियांवाला बाग में 1650 राउंड गोलियां चली तो उसके बाद जो कुछ बचे, वो बचने के लिए जब रास्ते पर निकल रहे थे तो वहाँ पर रास्ते पर भी उसको गोली से दागा जा रहा था।
और जो भी कोई भारतीय मिलता था तो उसको अपने पोत में बांधकर और उसको रोड पर उसको रोड से मैंने खींचते हुए ले जा रहे थे। मैंने क्रूरता की सीमा, जो चरम सीमा, जो जिसकी सीमा ही नहीं हो सकती है, उस सीमा को भी पार कर चुके थे ब्रिगेडियर जनरल डायर। और इन्हीं की उनको पुरस्कार मिला अंग्रेज सरकार के द्वारा, और उससे जब जिस पद पर हिंदुस्तान में थे उससे अधिक बड़े पद पर जाकर उनको इंग्लैंड में बैठाया गया और उनको कहा गया कि अब भारत आके वो शासन नहीं करेंगे, अब वो अंग्रेज से, अब इंग्लैंड से ही क्या करेंगे, वहाँ पर ही अपना बिजनेस चलाएंगे, वहाँ पर ही अपना सारा काम देखेंगे। इतना क्रूरता थी। तो जब ऊधम सिंह जी का माता और पिता का साया उठ ही चुका था, भाई भी मर चुके थे, तो फिर उन्होंने कारपेंटरिंग का काम आरंभ किया। कारपेंटरिंग का काम आरंभ करके उन्होंने कुछ रुपया जमा किया और डायरेक्ट इंग्लैंड भारत से नहीं जा सकते थे हम लोग। तो उस कैसे गए, तो सबसे पहले हम लोग गए, सबसे पहले हमारे ऊधम बाबू गए कहाँ पर, अमेरिका, और अमेरिका से गए इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड में जाके एक होटल में काम किए, पानी पिलाने का काम किए। और इंग्लैंड भी जब इंडिया में पैसा जमा किए तो अमेरिका गए वीज़ा बना के, और वहाँ से गए इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड अगर गए तो वहाँ पे पिस्तौल भी चाहिए ना मारने के लिए, तो उस पिस्तौल के लिए एक होटल में हमारे वीर पानी भी उनको भी पिलाना पड़ा, और तब जाके एक पिस्तौल लिए, ठीक है ना। और एक रोज आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरल ओडायर को, जो एक मतलब एक हॉल का नाम था कि किंगस्टन हॉल, उस हॉल का नाम था किंगस्टन हॉल, जो शायद हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं आप। जो किंगस्टन हॉल था, उस किंगस्टन हॉल में जब उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था, कौन बुलाया था, तो जनरल ओडायर, क्योंकि ब्रिगेडियर जनरल डायर का तो मृत्यु हो गया था 1927 में बीमारी के कारण। तो जनरल ओडायर को जब एक किंगस्टन हॉल में, इंग्लैंड में किंगस्टन हॉल है, उस हॉल में जब सभा बुलाया था, तो उसी सभा में मतलब ऊधम सिंह गए, अपने पुस्तक में गोली को छिपाकर, किताब में जो गोली को, बंदूक को छिपा लिए और उसके साथ गए। और जैसे ही उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उसी समय उन्होंने 3 गोलियां उनके सीने पे दाग दिए, उनकी मृत्यु हो गई। और बस उन्होंने एक शब्द बोले कि आज हमारा 21 साल का सपना पूरा हो गया, आज हमारा 21 साल का प्रण पूरा हो गया। और 21 साल प्रण पूरा करने के बाद जब अंग्रेज के पुलिस कर्मियों को गोली दे रहे थे, तो पुलिसकर्मी भी थरथरा रहे थे कि शायद वो हमको भी ना मार दे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा मकसद तुम्हें मारना नहीं है, तुम हमारा दुश्मन नहीं हो, हमारा जो दुश्मन था उसका हम काम कर चुके हैं। और उन्होंने उसको मार दिया। और तब जाके हमारे 21 साल बाद, हमारा 1940 में जाके 21 साल बाद, यानी कि 1940 में जाके उस मतलब जनरल ओडायर का हत्या किए। कौन? हमारे ऊधम सिंह जी। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी कहानी है जो हम आप लोगों के सामने साझा किए हैं। इस तरह के हम बहुत सारे कहानी आप लोगों के सामने लाएंगे। आप इस कहानी से एक चीज़ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रण कर सकते हैं कि हमारे वीर बहुत बड़े बड़े बलिदान देके इस देश को आज़ाद किए, और इस देश के आज़ादी पर आँच नहीं आना चाहिए। इस देश के आज़ाद करने वाले व्यक्तियों पर मर मिटना चाहिए, क्योंकि उनको याद करके ही हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छा कर सकते हैं, भुला कर नहीं। आज 15 अगस्त है, और 15 अगस्त को हम आप लोगों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि निश्चित रूप से आप उस वीर सेनानी के लिए, जो हमारे देश के आज़ादी के लिए, जो हमें इस उन्मुक्त गगन दिए, जो हमारे मुक्त चमन दिए, जो हमारे मुक्त आकाश दिए, जो हमें मिट्टी दिए, जिस पर हम आसानी से रहते हैं, उसके लिए हमें कुछ बनता है करने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप लोग जय हिंद लिखकर इस आज़ादी को 77वीं स्वतंत्रता दिवस को और फलित करें और अच्छा बनाएं। जय हिंद।